कृष्ण बलराम की जय। गीता गंगा गौ माता की जय। आज हम आपको जो प्रवचन सुना रहे हैं डोगरे जी महाराज की रामायण का तत्व ज्ञान है, जिसे आप सुनिए। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। परमात्मा श्री राम अयोध्या में प्रकट हुए। परमात्मा का प्रकट्य मथुरा में अथवा अयोध्या में हो, उससे अपने को विषय लाभ नहीं है। परमात्मा अपने घर पधारे तो ही अपना कल्याण है। मंदिर में दीपक जलाया जाए तो प्रकाश मंदिर में ही रहेगा, अपने घर में नहीं आवेगा। परमात्मा मंदिर में अथवा अयोध्या में प्रकट हो, इससे अपने को क्या लाभ है। अपने घर को तुम अयोध्या बनाओगे तो ही राम प्रगट्य का श्रेय तुमको मिलेगा। तीर्थ में रहना ठीक है, परंतु हम सभी यदि अयोध्या में जाकर रहने लगे तो वहाँ बहुत भीड़ हो जाएगी। अयोध्या संतों की भूमि है। ग्रंथों में लिखा है कि गंगा किनारा ज्ञान भूमि है। श्री यमुना जी की भांति श्री यमुना जी की भक्ति महारानी का स्वरूप है, और अयोध्या जी वैराग्य की भूमि है। विरक्त साधु महात्मा आज भी अयोध्या में विराजते हैं। संसार का सुख सच्चा सुख नहीं है, ऐसा जिसको विश्वास हो चुका है वही वैराग्य कर सकता है, वही भक्ति कर सकता है। भोगी ज्ञान मार्ग में अथवा भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकता नहीं। भोग का त्याग किए बिना ज्ञान अथवा भक्ति का प्रारंभ होता नहीं। संसार का सुख जिसको तुम तुच्छ लगता है वही भक्ति कर सकता है, वही वैराग्य साध सकता है। भोग ज्ञान भक्ति में बाधक है। संसार का भोग जिसे रोग के समान लगता है, लौकिक संपत्ति में परिग्रहण में जिस विपत्ति दिखती है, विषयों का सहयोग केवल वियोग के लिए ही है, क्षणिक है। ऐसा जो जानता है वही ज्ञान भक्ति वृद्धि कर सकता है। भोगा भोगा महारोगा, संपद है परमात्मा पद है। वियोगा येव संयोगा, अधो व्याध्यो धिये। यह जीव अपने जन्म से भोग भोगता आया है, उसको शांति कहाँ मिली। भोग से शांति मिलती नहीं, शांति तो त्याग से मिलती है। भोग की अपेक्षा भोगों के त्याग में अंतः गुणा सुख है। भोग में क्षणिक सुख है, त्याग में स्थिर अंतर सुख है। संसार का विषय जिसको मीठा लगता है उसको जीवन में संतोष नहीं। संसार का विषय जिसको मीठा लगता है उसको वैराग्य नहीं। विषय अपने को छोड़कर जाते हैं तो दुख होता है, परंतु यदि हम समझकर समय विषय छोड़ दें तो वैराग्य करे तो आनंद आता है। जिस संसार सुख जब तक मीठा लगता है तब तक उसका ज्ञान कच्चा है, उसकी भक्ति कच्ची है। भक्ति का रंग लगे सभी संसारिक सुखों में घृणा आती है। परमात्मा के बिना सब कुछ निरर्थक है। ऐसा ज्ञान हुए बिना वैराग्य आता नहीं। संसार के विषयों में वैराग्य न आवे तब तक शुद्ध भक्ति का आरंभ होता नहीं, ज्ञान साधना का आरंभ होता नहीं। यह संसार के प्रत्येक विषय के प्रति वैराग्य आवे तभी ज्ञान भक्ति का उदय होता है।
सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनी मंगल हारी, दरवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए गीता गंगा गौ माता की जय। आज के हरे चारे की सेवा छगनलाल जी शर्मा रतनगढ़ वाले, भरत कुमार शंकरलाल जी नंदा। आज हरे चारे में 2 भाइयों की सेवा रही। आज गुड़ की स्पेशल सेवा हमारे भाई साहब छगनलाल जी शर्मा रतनगढ़ वाले, जिन्होंने आज गुड़ की सेवा छगनलाल जी शर्मा रतनगढ़ वाले गुड़ की सेवा करवा रहे हैं। गौ माता छगनलाल जी शर्मा के घर सुख शांति रखे, अपनी कृपा बरसाए रखे, बच्चों को अच्छी शुद्ध बुद्धि दे, बच्चे माता पिता की सेवा करें। गीता गंगा गौ माता की जय। आप में से भी किसी भाई बहन ने हरे चारे की सेवा करनी हो या गुड़ की सेवा करनी हो तो मेरा नंबर 9460643497 स्क्रीन पर है। कृपया अपना दान डालकर मुझे फ़ोन करें, सूचित करें, सूचना दें। राम। श्री रामचंद्र जी तो परमात्मा है, माया रहित शुद्ध ब्रह्म है। राम जी जगत को ज्ञान देते हैं। मैं ईश्वर हूँ, उस पर भी मुझे सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आजकल तो बहुत से लोग आराम कुर्सी पर पड़े पड़े पुस्तक पढ़कर ही ज्ञानी हो जाते हैं और व्याख्यान भी अच्छे करते हैं। पुस्तकों को पढ़कर मिला हुआ ज्ञान तुमको कदाचित 2 पैसे प्राप्त करा दे, प्रतिष्ठा दिला दे, परंतु अंदर की शांति दिलाएगा नहीं। पुस्तकें पढ़कर मिला हुआ ज्ञान भूल जाता है। 6-8 महीने कोई न पढ़े तो धीरे धीरे उसको भूलने लग जाता है। पुस्तक से मिला हुआ ज्ञान पुस्तकों में ही रह जाता है, मस्तक में आता नहीं है। और आ भी जाए तो ठहरता नहीं है। परमात्मा की कृपा से उसको ज्ञान मिला है, वह ज्ञान भूलता नहीं। जिसको सद्गुरु का आशीर्वाद मिला है, जिसे सद्गुरु की सेवा की है, उसका ज्ञान स्थायी होता है। गुरुदेव की आशीर्वाद से ज्ञान की स्थिरता आती है। ज्ञान मिलना बहुत कठिन नहीं, अपितु ज्ञान का स्थिर रहना बहुत कठिन है। मूर्ख मनुष्य नहीं, परंतु मनुष्य का ज्ञान स्थिर रहता नहीं। परमात्मा जिसको ज्ञान देते हैं उसी का ज्ञान स्थिर रहता है। परमात्मा को जिस पर दया आई उसी को विषयों में वैराग्य दिखता है, उसी को संसार के सुख तुच्छ लगते हैं। संसार सुख में मन में घृणा आवे तो मानना चाहिए कि परमात्मा की कृपा की है। पूर्ण संयम से बिना ज्ञान आता नहीं। पुस्तक पढ़कर शब्द ज्ञान मिलता है, उससे अभिमान हो जाता है। सद्गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से प्राप्त हुए ज्ञान विनय, विवेक, सद्गुरु और सदाचार लगते हैं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, दरवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।